चलिए बच्चों आगे सब क्लास में तो याद हो तो चैप्टर नंबर 2 टॉपिक था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ये कंटिन्यू किया था, ऐसा ही है। और आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा दूसरा प्रॉपर क्लास होगी जिसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड। बातें क्लियर हो रही है? ठीक है जनाब। तो हमने लास्ट क्लास में कंबशन रिएक्शन की बात की थी और वो समझाते समझाते हमारी क्लास का टाइम हुआ था वाइंड अप। आइए वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंबशन रिएक्शंस क्या होते हैं जनाब? क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन। बहुत जबरदस्त, यानी हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न हो और क्या बनाए? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट या फिर स्टीम। ऐसा ही है, याद आ रहा है? और हमने कहा था ज्यादातर ये हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड रिएक्शन होंगे, सही है। इसी से रिलेटेड जरा और रिएक्शन देखते हैं। अगर हम लिखते हैं C2H4, क्या लिखते हैं? C2H4। ये इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका क्या है? कंबशन रिएक्शन हमने कहा अदर एलिमेंट्स से मुराद यहाँ पे कार्बन है, सेकंड लास्ट नंबर में कौन है? हाइड्रोजन, और लास्ट में कौन है? ऑक्सीजन। तो ये हमारी प्रायोरिटी होगी कंबशन रिएक्शन में एटम्स को बैलेंस करने की। बात समझ आ रही है? हमारे पास एक कंपाउंड गिवन है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला, जल्दी आके बैठा बैठा, और इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम। ये स्मॉल जी का मतलब है गैसियस स्टेट और ये है स्टीम। ये बात क्लियर हो रही है सबको? सब समझ पा रहे हैं? आइए सबसे पहले कार्बन एटम को बैलेंस करके देखते हैं। रिएक्टेंट साइड पे कार्बन कितना मौजूद है? 2 एटम्स मौजूद है, सही है। प्रोडक्ट साइड पे कितना मौजूद है? 1। ये बात क्लियर हो गई? सही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आज की डेट भी जरूर नोट डाउन करिएगा। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, सही है। 19 ऑफ अगली बारी किसकी है? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इधर कितना है? 4 रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड पे कितना है? 2। ये बात समझ आ रही है? ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे कितना है? 2 एटम्स मौजूद है, और प्रोडक्ट साइड पे कितना है? 2+1। जबरदस्त, बहुत अच्छे। 2+1 क्यों? 2 एटम्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 एटम फॉर स्टीम। ऐसा ही है भाई। आइए सबसे पहले कार्बन की बैलेंसिंग करते हैं। कार्बन रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे 1 है। कोई नंबर बताएं जिससे मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और पहली फुर्सत में क्या लगा देते हैं? 2। ऐसा ही है। अच्छा, मैंने अभी तो कॉपी करने को कहा ही नहीं है, पहले समझ आएगा, सीखेंगे, उसके बाद लिख सकते हैं ना भाई, है ना। साथ साथ लिखेंगे, फिर जब मैं आपको इक्वेशन दूंगा तो आप नहीं कर पाएंगे, पहले समझ लें, ठीक है। तो ये 2 1 2। इस चक्कर में ऑक्सीजन कितना हो गया? ओवरऑल तो 3 था, लेकिन इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, ये कितना हो गया? 4। 4+1 कितना होते हैं? सही है। आगे देखते हैं। अगली बारी किसकी है? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इधर कितना है? 4। प्रोडक्ट साइड पे कितना है? 2। मल्टीप्लाई किससे करूं? क्या लिख दूं? 2। क्या लिख दूं? ऐसा ही है। यहाँ देखिए ना, ऑक्सीजन ये किससे मल्टीप्लाई होगा? ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ब्लू कलर से लिख दे रहा हूं, इससे मल्टीप्लाई बाय 2। या आप लोग पेंसिल से लिखेंगे बाद में अपने पास, बाद में फेयर कर देंगे। अब टोटल कितने हो गए? 6। सही है। अब देखो आखिरी एटम कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ कितना है? 6। यहाँ कितना है? 2। कोई ऐसा नंबर बताएं। 3 2 कितने होते हैं? 6। और पहली फुर्सत में यहाँ क्या लिख दूं? 3। ऑटोमेटिकली इक्वेशन बैलेंस हो गई। वो प्राइम नंबर वाला सीन तो नहीं करना पड़ा, ऐसा ही है। एक दफा देख लेते हैं। कार्बन एटम रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं? 2। प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 2। हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं? 6। 3 2 6। और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 2 2 4, 2 1 2। 4+2 कितने हो गए? 6।
बैलेंस इक्वेशन बात सबको समझ आई? जबरदस्त। एक और इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आप ये भी साथ साथ लिखिएगा और उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा 2 मिनट्स दूंगा आपको, ठीक है? जो ऑनलाइन मौजूद है वो भी देख लें, जिसमें आपके पास ज़हरा और सुमेरा मौजूद है, ठीक है भाई? सुमेरा तो खत्म हो गया, इसको नोट डाउन करें और एक और इक्वेशन में लिख रहा हूं जो कि कंबशन इक्वेशन है। इसका आंसर मैं प्रॉपर्ली नीचे लिख देता हूं, C2H4 प्लस 3O2 2CO2 प्लस 2H2। बातें नहीं भाई, जल्दी काम करने जाओ। अरे पास पेपर लाया मैं, तीसरी क्लास है, मैंने बोला पास पेपर लाइए। 5 ईयर 10 ईयर कोई लाया है? मैं पहली बार कह रहा हूँ क्लास। कौन सी बार कह रहा हूँ? तीसरी बार। घर पे पड़ी किसी के पास पास पेपर, बट आप कल ले आइए, सही है? जिनके पास पास पेपर्स नहीं है वो पहली फुर्सत में पास पेपर्स खरीद लें और प्रैक्टिस, ठीक है? अब वेट कर दूं, उनका बड़ी मजेदार इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो मैं ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ C2H2, इसे बैलेंस करने के लिए आप लोगों के पास 2 मिनट है, जरा जल्दी करें। C2H2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे कंबस्ट हुआ, बनाया कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम। हरिओम। और इक्वेशन भी दे देता हूँ मैं आपको, C6H6 ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो थम्स अप कर देंगे जैसे इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, मैं कंबशन में क्या बता चुका हूं आपको, पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है कंबशन, ठीक है? यही तो बताया बेटा फर्क। कंबशन रिएक्शन में पैटर्न ये बना लीजिए अपना आप लोग, पहले अदर एलिमेंट जिसमें जैसे कार्बन आ जाएगा, सेकंड लास्ट हाइड्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन। बाकी जनरल इक्वेशन जो अदर देन कंबशन इक्वेशंस आपको दिखें उसमें ऑक्सीजन सेकंड लास्ट रखिएगा और लास्ट में हाइड्रोजन, सही? पहली वाली हो गई बैलेंस, समझ वाली हो गई।
अच्छा कोशिश ये करें क्योंकि आप बैलेंसिंग कर रहे हैं तो आप अभी फिलहाल पेंसिल रबड़ यूज करें, मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि आपको क्रॉस ना करना पड़े। आइए जनाब टैली करते हैं कि जो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की है वो करेक्ट है, और करेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर एक और दफा मौका मिल रहा है आपको सीखने का, सीखते रहिए। सब बच्चे यहाँ देखिए, स्टॉप राइटिंग, जिस स्टेप पे यहाँ रुकते हैं। आइए इक्वेशन ए को देखते हैं एक नजर। यहाँ देखिए सब, C2H2 plus O2 produces carbon dioxide and steam। सही है भाई, सही यहाँ देख रहे हैं, जबरदस्त। कार्बन के रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम्स हैं? 2। आप सीख लें, सही है, अगर जिसको नहीं आता। और ये प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 1। पता है कि क्या करना है, लेकिन जरा ब्रेक मारे और एटम्स को भी एक्सपेंड कर देते हैं। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे कितना है? 2। प्रोडक्ट साइड पे कितना है? 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे कितना है? 2। प्रोडक्ट साइड पे कितना है? +1। ओवरऑल 3 लिख देते हैं। सही है, ये बात सबको समझ आ रही है? सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पहली फुर्सत में आपने क्या लगा दिया? 2। रुके रहिए, यहाँ पर फिर ऑक्सीजन की मल्टीपल हो गया ना बेटा, देखते रहिए, पेन ना चलाएं, पहले सीख। 4 + 1 कितने होते हैं? 5। यहाँ मैंने लिख दिया ओवरऑल 5। ऐसा ही वहां दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पे, लिहाजा ऐसे लिखा। +1 = 5। 4 + 1, ठीक है भाई। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस है, कोई मसले की बात नहीं है। एक दफा टैली कर लें, कार्बन कितने हैं? 2। यहाँ कार्बन कितने हैं? 2, बैलेंस है, सही है। हाइड्रोजन कितने हैं? रिएक्टेंट साइड पे 2, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने रिएक्टेंट साइड पे? 2, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 5। दोबारा बोल रहा हूं, ऑक्सीजन कितने रिएक्टेंट साइड पे? 2, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 5। कौन से डिजिट? क्या करेंगे? मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया, सही है। इसका मतलब और ऑक्सीजन किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से। और यहाँ जितने भी ऑक्सीजन मौजूद हैं इनके मोल्स ये किससे मल्टीप्लाई होंगे? 2 से। तो रिएक्टेंट साइड किससे मल्टीप्लाई होगी? 5 से ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट किससे मल्टीप्लाई होगा? जहां जहां ऑक्सीजन है 2 से। समझ आ रही है बात? इसका मतलब क्या यहाँ लिख सकता हूँ 5? ऐसा ही। और जहां पहले से 2 मौजूद था, मैंने पहले भी बताई थी ये बात, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4। ये मैंने लिख भी दिया है, सही है भाई। जो पहले से 2 मौजूद थे उसको हमने मजीद जो 2 मोल्स मौजूद थे उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो इसका मतलब ये आपके पास हो जाएगा, नहीं 8 नहीं होगा, ये 2 टू द 4 तो 8 है वैसे तो, लेकिन 2 टू द 4 अब हमने ऐसे करा तो ये 4 2 कितना हो जाएगा? ओवरऑल 8। सही जनाब। वो कैसे पता लगा? हमारे पास जो मोल्स थे वो 2 थे, हमने उनको मजीद 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 4। तो क्या यहाँ लिख सकता हूँ डायरेक्ट 4? और 4 2 कितना हो जाएगा? 8। ये बात क्लियर है?
ये भी 2 1 जार है, इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल 10, ऐसा ही है। लेकिन अभी कार्बन बैलेंस नहीं है, कार्बन भी किससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये साइड किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसा ही है। ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा ही है। इसका मतलब कार्बन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस और ऑक्सीजन भी बैलेंस, ऐसा ही है। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक सुनिए करना क्या, जब कभी ऐसा होता है ना कि प्राइम नंबर बचते हैं रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन के, बात समझ आ रही, तो हमारी इक्वेशन की शक्ल कुछ ऐसी चीजें, अभी नीचे एटम्स मत देखिएगा, मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई तो आप करते रह जाएंगे, कंबशन की बात कर रहा हूँ, इस तरह की कंबशन प्रूफ भी करूंगा। कार्बन 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3, 2 to the 4 plus 1 5, ऐसे ही हमने क्या करा, इधर लिखा 5, ऐसा ही है, और इधर क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2, 2 to the 4, 2 1 the 2, और कार्बन को भी डबल कर दिया, बैलेंस। समझ आई बात, दोबारा समझिए। आप जब इक्वेशन को बैलेंस कर रहे थे और काउंट कर रहे थे, ओवरऑल तो आंसर ला चुके ना कैलकुलेट करके, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं करना है। यहाँ कार्बन 2 हो गए थे, यहाँ कार्बन 2 हो गए थे, शक्ल कुछ ऐसी थी, हाइड्रोजन भी बैलेंस था, मसला किसमें था, मसला किसमें था, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कितने थे 2, प्रोडक्ट साइड पे कितने थे 5, हमने क्या करा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2, और कार्बन को सिंपल डबल कर दिया क्योंकि कार्बन ये डबल हो चुका है, ठीक है ना, 4 2 2 जार 4, ऐसा ही है। अब यही चीज मैं दूसरी इक्वेशन में भी प्रूफ करता हूँ, आइए देखते हैं। क्या मैं ये वाली इक्वेशन मिटा सकता हूँ जो ऊपर लिखी हुई है, C6H6O2 लिखा हुआ है ना, आइए इसे इनवर्स देख लेते हैं, बोर्ड सबको नजर आएगा, इंशाल्लाह नजर आएगा। क्या देखते रहिए सब, कार्बन कितना है 6, यहाँ कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 6, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना, देखते रहिए यहाँ तो गलती करेंगे, लेकिन इस कार्बन को किससे मल्टीप्लाई करना है 6, इस चक्कर में ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, और 6 हो जाएगा 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, ऐसा ही देखते रहिए। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, इस हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 6, यहाँ 3 लिख भी देता हूँ, ये ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई हो गया 3 से, 12 प्लस 3 कितने होते हैं भाई 15, कितने होते हैं 15, कार्बन कितना है 6 रिएक्टेंट साइड, यहाँ कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 6, यहाँ कितना है 6, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे कितना है 2, यहाँ कितना है 15, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, और जो लिखा हुआ है वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 6 जार कितने होते हैं 12, 2 3 जार कितने होते हैं 6, और यहाँ क्या कर देंगे सिंपल डबल, और यहाँ बैलेंस कर देंगे उस एतबार से, यहाँ आपने लिख दिया 12 तो 2 12 जार 24, यहाँ आपने लिख दिया 6 तो 6 1 जार, टोटल कितना हो गया 30, यहाँ बैलेंस कर देंगे 2 15 जार हुआ है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 12, सबको समझ आ रहा है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, कितना हो जाएगा 12, ये 12 से मल्टीप्लाई हुआ है कार्बन कितना हो जाएगा 12, ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ है हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 12, इक्वेशन पर बैलेंस हो चुकी है, हमने फॉर्मेलिटी के लिए नीचे आंसर, ऐसा ही है। तो ये बात समझ में आई क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह करना है, और ये मसला कंबशन रिएक्शन में किसमें आता है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और कार्बन को डबल करें, बात समझ आ रही है, जो बच्चे ऑनलाइन मौजूद है उन्हें समझ आया,
थम्स अप शो करें। ज़ाहरा सुमेरा को आ गया समझ, ज़ाहरा और हानिया, ज़ाहरा को भी आ गया, और हानिया, हानिया की पिक्चर ही नहीं आ रही है, सही है चले, ठीक है जनाब। तो ये नोट डाउन करें, फिर 2 इक्वेशन और दूंगा इसी में, ताकि फिर हम आगे बढ़े, मैं बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आपको समझ आ रहा है बेटा, आपको समझ आ रहा है जो आप पीछे बैठी हैं, सबसे पीछे आप बैठे हैं, आप समझ पक्का? इसका आंसर प्रॉपर नीचे लिख दीजिएगा। अब समझ में आया हमने आपको कंबशन रिएक्शंस के पैटर्न क्यों बताया कि हाइड्रोजन को सेकंड लास्ट रखें और ऑक्सीजन को लास्ट रखें, ताकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकें, ठीक है। फिर आप बड़े से बड़े मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने से घबराएंगे नहीं, आपको पता है करना क्या है। ये ना मिटा दो, नीचे वाली इक्वेशन मिटा दो, बी और ए, दिस वन जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। दो इक्वेशन और दूंगा ऐसे ही, ठीक है, और उसमें टाइम लिमिट होगी 4 मिनट्स, 2 मिनट में एक इक्वेशन हो जानी चाहिए, उससे पहले कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने इक्वेशन सी और डी कंबशन रिएक्शन की नीचे लिख दी है, तो आप बैलेंस कर लीजिएगा 4 मिनट बाद। C6H14O2 और C4H10O2। आप डायरेक्ट विजन में देख के भी देख सकते हैं, 2 6 12 ऐसा यार ऐसे भी काम कर लिया गया है, पता है। और जो बैलेंस करें वो फौरन से लिखें, जिससे मल्टीपल कर रहे हैं वो पेंसिल से यूज करें, हो सकता है गलती करें शुरू में तो फिर आप रिमूवर यूज करते रह जाएंगे। एटम्स को आप पेन से लिखते हैं, बाकी आप मल्टीपल करते हैं, और फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है। जी जनाब, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अगर सॉल्व कर चुके हैं तो मुझे थम्स अप शो करें।
कर लिया, डीपर होंगे कि नहीं। उधर ही मल्टीप्लाई करें टू से, आप उधर मल्टीप्लाई करें टू से। आपने वहां भी करेक्ट लिखा है। हाँ ये 2 7 का कितना है, 2 6 का कितना है। सी सेकंड लास्ट हाइड्रोजन और लास्ट एटम ऑक्सीजन, ये कौन से रिएक्शन से लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, बाकी सब नॉर्मलाइजेशन में पहले किया था लास्ट हाइड्रोजन। ठीक है। हाँ भाई मैंने देखा कुछ बच्चों ने इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर ली हैं, तो हम डिस्कस कर लें अभी ने। सन्नाटा। ओके वही कितनी कर ली, दूसरी में है, जल्दी करें। चलो मैं एक राउंड मारूं देखो। और जबरदस्त बहुत अच्छे, लेकिन ये गलती की ना, यहाँ पे हाथ लगाओ, यहाँ लगा ही नहीं रहा हाथ लगाना। नहीं गलती है, क्या कर रहे हो भाई, ऐसा नहीं तो आपने गलती पहली।
ये 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 1000 कितने होते हैं, और पहली फुर्सत में क्या लिख दिया। इस चक्कर में बुरी बात हो गई। क्या बुरी बात हो गई, तो खामोश, क्या बुरी बात हो गई, जल्दी बताइए। नजर आ रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं ना, 6 कार्बन थे, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, मल्टीप्लाई करना आता है, 2 6 4 कितने होते हैं, ऑक्सीजन कितना हो गया 12। इसका मतलब यहाँ जो 2 मौजूद है उसे किससे मल्टीप्लाई करूं, यही कह रहा हूं ना मैं। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 12 + 1 कितना हो गया, आवाज निकालो, 13। अब अगली बारी किसकी है, हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे कितना है, 2। किधर कम है, रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे, इधर किससे मल्टीप्लाई करो, 2 तो लिखा है ना, मल्टीप्लाई किससे, 7 से। गुड, तो यहाँ क्या लिख दूं पहली फुर्सत में, 7। हाइड्रोजन तो 14 हो गया, बुरी बात क्या हो गई, ऑक्सीजन कितना हो गया 7, 7 1 7, तो 12 + 7 कितने होते हैं 19। अब अगली बारी किसकी है, कौन से एटम को बैलेंस करने की, प्रोडक्ट साइड का, कौन सा एटम है पहले नाम बताओ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड पे कितना है 2, प्रोडक्ट साइड पे कितना है 14, 19। दोबारा बोलो, रिएक्टेंट साइड पे कितना है 2, प्रोडक्ट साइड पे कितना है 19। ये बात क्लियर हो गई, क्या करें, क्या किससे मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, तो रिएक्टेंट साइड पे किससे मल्टीप्लाई करूं, 19 लिख दिया, 19। यहाँ भी क्या लिख दिया 19। कितना होता है, इस पूरी साइड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2, 2 6 कितना होता है 12, 2 6 कितना होता है 12, 2 7 कितना होता है, कितना होता है 14। अब यहाँ लिख दो 12 और यहाँ लिख दो 14, 2 12 are 24, 24 + 14 यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, बस वो डबल करना है, फिर बाद में फॉर्मेलिटी करते रहना पूरी। समझ आया या नहीं आया है भाई, इतनी देर से बेटा यही काम तो करने को कहा जा रहा है, ऐसा ही है। पहली इक्वेशन की बैलेंसिंग क्या होगी, जो इक्वेशन सी है 2C6H14 + 19 moles of O2 produces 12 moles of carbon dioxide and 14 moles of H2O। सही है, ये इक्वेशन बाद में कॉपी करना, 2 मिनट दे रहा हूं दोबारा से इक्वेशन डी को बैलेंस करने, जल्दी बैलेंस कर लेना। ऐसी बैलेंस की थी, कितने बच्चों ने ऐसी बैलेंस की थी क्लास में जो मौजूद है, रेडियो हैंड। इसमें मल्टीप्लाई करने में हो गया था, बाद में से हो गया था। कितने रेस तो हैंड करे मैं देखूं तो, 1 2 3 4 5 6 7 9 बच्चे, चले सही है, गुड। अच्छा, बाकी जिनसे नहीं हुई दोबारा सीखें, क्लियर है। अभी बुक की एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद, हरी आप। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों जहरा और सुमेरा और हानिया, सॉल्व हो गई थी इक्वेशन सी, सुमेरा ने कर ली, जहरा का नो आंसर, हानिया को पता नहीं आवाज पहुंच रही नहीं पहुंच रही। अरे दूसरी भी कर ली, जबरदस्त, बहुत अच्छे। कंबशन रिएक्शन समझ में आया। अगर आप पहली बार में इतने बड़े बड़े मोल्स देखेंगे तो डर जाएंगे, लेकिन अगर पैटर्न सीखेंगे तो जल्दी होंगे, ठीक है। चल बेटा, आप में से जिस बच्चे के 12वीं घर में पास पेपर है वो पास पेपर लेकर आए, ठीक है।
गुड। अगर आपका लेवल ही होना चाहिए, इक्वेशन की शक्ल देख के उसके मोल बताओ। 2C4H10 plus 13O2 produces 8 moles of carbon dioxide and 10 moles of water. ऐसे ही है स्टीम, है ना? आइए जनाब टैली कर लेते हैं। कार्बन के कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड पे? 4। ऑक्सीजन ग्रुप पर करके लिख देते हैं। और प्रोडक्ट साइड पे कार्बन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम्स हैं? 10। प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के वैसे 2 हैं रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे 2 + 1 3। ऐसा ही है। सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे? कार्बन। इस चक्कर में इधर ऑक्सीजन भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 4। 8 + 1 कितने होते हैं? 9। सही है भाई? ऑनलाइन वालों को दिख रहा होगा, उम्मीद है। ये हो गया 9। ठीक है जनाब। हाइड्रोजन कितना है? 10। रिएक्टेंट साइड पे 10। प्रोडक्ट साइड पे कितना है? किससे मल्टीप्लाई करें? 5। यहाँ 5 लिखा और पहली फुर्सत में ऊपर भी क्या लिख दिया? 5। ऑक्सीजन किससे मल्टीप्लाई होगा? 5। 8 + 5 कितने होते हैं? 13। रिएक्टेंट साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 2। प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 13। क्या करूं? यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 13 से। यहाँ जो पहले से आइटम लिखे उनको मल्टीप्लाई करूंगा। 2 4 जार कितने होते हैं? 8। 2 5 जार कितने होते हैं? 10। और यहाँ लिख भी दिया 2 atoms multiplied by 8 and 1 atom multiplied by 10। ओवरऑल कितने हो गए? 26। ऐसे ही है। ये 2 8 जार आपके पास होते हैं 16 ओवर 10। ठीक है भाई। और इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? और यहाँ कार्बन को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। कितना हो गया? 8। हाइड्रोजन कितना हो गया? 20। और यहाँ तो 20 हो चुका था। ऐसा ही है। मोल देख के लिख देना। तो मुश्किल है, पहले हम करते हैं बुक की एक्सरसाइज की। सही है जनाब। चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 29। क्या जो बोर्ड पे लिखा है रब कर सकता हूं मैं? सब लिख चुके हैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स? इंशाल्लाह आज हम बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो रह जाएंगी वो आपका होमवर्क होंगी, कल हम चेक करेंगे। गुड हो गया सारा। कल फिर हम पास्ट पेपर्स देखेंगे इक्वेशंस की। बात समझ आ रही है? इस तरह इक्वेशंस के टॉपिक को करेंगे हम। जितनी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने का तरीका क्या? मेरे ख्याल से आपको काफी इक्वेशंस करवा दी गई हैं। मेरे ख्याल से 20 से ऊपर तो हो गई हैं। 25 या 30 से 21 इक्वेशंस हो गई हैं। इसी में मजीद ऐड होंगी, फिर पास्ट पेपर्स की भी ऐड होंगी। आपने क्वेश्चन लिखे, बस प्रैक्टिस करनी है बार-बार। ठीक है? प्रैक्टिस करने का तरीका ये है, आपने बैलेंस इक्वेशन याद नहीं करनी है। जो ट्रिक आपको सिखाई गई है, आप खाली ब्लैंक क्वेश्चन लिखें और उसे बैलेंस करें। ठीक है? जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट बैलेंसिंग सीखेंगे। प्रैक्टिस से आती है बैलेंसिंग। बुक की एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 29 ऐसा लिखा है। ठीक है? बहुत आसान सी इक्वेशन है। मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूं। अगर आपको बैलेंसिंग आ रही है आप बैलेंसिंग करते रहे। सही? पार्ट ए है कार्बन प्लस O2 प्रोड्यूसेस CO2। ठीक है?
रेशियो। पार्ट बी है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 प्रोड्यूसेस CO2। पार्ट सी KNO3 KNO2 प्लस O2। इसे 6 मिनट में सॉल्व करें, फिर बाकी 3 बताऊंगा जल्दी शाबाश, क्योंकि हमें इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी देखनी है। पर इक्वेशन 2 मिनट है आपके पास, अगर आप जल्दी कर लेते हैं वेल एंड गुड। नॉर्मल इक्वेशन में याद रखिएगा, हाइड्रोजन एंड में बैलेंस होता है, सही है। जब कभी भी ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होकर लिखे होंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 3 मत कर दीजिएगा, देख लीजिएगा किससे मल्टीप्लाई, बेसिक मल्टीपल से स्टार्ट करेंगे। 2 के मल्टीपल को फोकस किया करें, सही है। टू से स्टार्ट करते हैं ना, सही आगे बढ़े। कितने बच्चे लास्ट इक्वेशन पर है, इक्वेशन सी पर। गुड। चले ना, लास्ट मिनट है, जल्दी करिए ताकि हम टैली करें। आइए जनाब,
बैलेंसिंग देखते हैं वन बाय वन करके। स्टॉप राइटिंग। अगर आपने ऐसे ही किया तो बहुत अच्छा। इक्वेशन ए मेरे ख्याल से कोई बहुत मुश्किल इक्वेशन नहीं है। देखिए सारे बच्चे, कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, ठीक है। कार्बन के कितने एटम्स हैं? 1। प्रोडक्ट साइड पे कार्बन के कितने एटम्स हैं? ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2। यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? जिस साइड कम एटम्स होते हैं आप वहीं मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही। किससे मल्टीप्लाई करो? इस चक्कर में कार्बन भी क्या हो गया? इधर भी किधर किससे मल्टीप्लाई करो? कितने बच्चों का यही आंसर आया? रिएजेंट बहुत अच्छी, जबरदस्त। कोई मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल से। हमने जितनी जिन्नात इक्वेशंस कर ली उसके बाद तो ये हलवा तरीका ऐसा ही है। क्या मैं ये मिटा सकता हूँ? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स मुझे बताइए क्या मिटा सकता हूँ? ज़रा जबरदस्त, ठीक है, गुड हो गया। सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, और मैंने क्लास के दौरान कहा भी था। बच्चे असल में समझ ले रहे हैं कि जो भी हमने हाइड्रोकार्बन की कंबशन पढ़ी है ना, बैलेंसिंग उसी की तरह होनी है बार बार, ऐसा नहीं है। तवज्जो देते था क्या ही क्या था। कार्बन के कितने एटम्स हैं? 1। यहाँ कार्बन के कितने एटम्स हैं? 1। कार्बन के कितने एटम्स हैं? 1 + 2। यहाँ कितने एटम्स हैं? ऑक्सीजन के 2। सही है ना? ये बात क्लियर है? अब जरा तवज्जो दे। यहाँ ऑक्सीजन के ओवरऑल एटम्स कितने हैं? 3। मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई की हम बात कर रहे थे, बहुत दामन मिजाज से काम करना होता है, ठीक है। यहाँ कितने एटम्स हैं? 2 है। तो आप कहेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। आओ देख लेते हैं एक दफा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी आप कह रहे हैं सर यहाँ आप क्या लिख दें? 3 और यहाँ हम क्या लिख दें? 2। क्या इस चक्कर में कभी जिंदगी भर कार्बन बैलेंस हो पाएगा? खेलते रहे आप 2 को मल्टीपल 3 करके, ऐसा ही है। इसका मतलब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो, पर दूसरा एटम इस चक्कर में बैलेंस नहीं हो। ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या करूं? ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाली कैटेगरी को छोड़ दूं। तो एक तरफ कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? 3 और एक तरफ कितने? 2। अगर मैं देखूं तो कम किस तरफ है? प्रोडक्ट साइड पे रिएक्टेंट साइड? प्रोडक्ट साइड। तो मल्टीपल ऑफ 2 से स्टार्ट करता हूं, देखते हैं काम बनता है या नहीं। तो मैंने इस ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई किया? आंसर क्या है? 4। इससे मतलब पहली फुर्सत में क्या लिख दूं? नहीं नहीं, क्या हो गया? क्या लिख दूं? 2 मल्टीप्लाई 2 से करें ना भाई। बात समझ आ रही? 4 बार 2 2 4। कार्बन भी किससे मल्टीप्लाई होगा? तो ये वाला कार्बन भी किससे मल्टीप्लाई? आप सबने क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, सही कह रहा हूँ? गलत तो नहीं कह रहा? ऐसी कंडीशन में फिर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना?